अक्टूबर माह में 24 अक्टूबर को आपकी परीक्षा की वजह से 20 के बाद से परीक्षा खबरी देना हमने रोक दिया था। रोकना नहीं चाहिए था। उसके बाद भी ये लगभग 10 दिनों तक बाधित रहा। लेकिन अक्टूबर माह का कंप्लीट ये परीक्षा खबरी इस वीडियो में देने के बाद आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे डेली जैसे आता था परीक्षा खबरी। चलिए तेज़ी से पूरे मंथ का अक्टूबर का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पीडीएफ मंथली मैगजीन की जो हमारा ग्रुप है जेहो स्टडी उस पर प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, आप सभी इसको ले लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पहले देखते हैं बांग्लादेश के नोआखाली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन। तो महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश के नोआखाली में ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने किया। कहाँ के मंत्री, विदेश मंत्री बांग्लादेश के। अहिंसा सत्याग्रह और महात्मा पुनरीक्षित विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। अहिंसा सत्याग्रह और महात्मा पुनरीक्षित विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसको मैं दोबारा बोलूँगा, आप समझ लीजिए, महत्वपूर्ण है। 1946-47 में महात्मा गांधी ने नोआखाली का दौरा किया था। 1946-47 में महात्मा गांधी ने नोआखाली का दौरा किया था। इंटरपोल ने शुरू किया ऑनलाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान। तो इंटरपोल ने साइबर अपराधियों से अपने कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने में मदद करने के लिए लोगों को प्रमुख साइबर खतरों से अवगत कराने के लिए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। क्या नाम है? ऑनलाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान। किसने? इंटरपोल ने। 3 सप्ताह का जागरूकता अभियान 4 से 22 अक्टूबर 2021 से मुख्य रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया गया। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन को मंजूरी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया की वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की है। RTS ब्लॉक AS01 मलेरिया या मॉस्क्यूरिक्स इसका नाम है। इसको ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK द्वारा विकसित किया गया है। वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के खिलाफ काम करती है, जो 5 परजीवी प्रजातियों में से एक है और सबसे घातक है। मलेरिया के लक्षण क्या हैं? बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द, ये सभी इसके प्रमुख लक्षण हैं। भारत ने नेपाल को सौंपी कोशी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन। तो भारत ने नेपाल को 22 किलोवाट बिजली पारेषण लाइन भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत एक सीमा पार आर्थिक पहल को पूरा कर दिया है और उसे सौंप दिया है। इस परियोजना का पैकेज 1 भारत की कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया था। कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण भारत सरकार की 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत किया जा रहा है। पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि करने वाला तुर्की अंतिम G20 देश बना। तो तुर्की ने 6 अक्टूबर 2021 को बुधवार को पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि की, जिससे वह ऐसा करने वाला अंतिम G20 देश बन गया। ठीक है, G20 देश के सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, केवल तुर्की ही बाकी था। अनुमोदन 31 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले आया है, जिसे COP26 के रूप में जाना जाता है। पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना है। ये COP26 हुआ कहाँ है? तो ग्लासगो में, याद रखिएगा। 20 अक्टूबर 2021 को मास्को प्रारूप बैठक में भाग लिया। किसने? भारत ने। तो मास्को प्रारूप बैठक में भारत ने भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2021 को सूचित किया कि भारत 20 अक्टूबर 2021 को अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप बैठक में भाग लेगा। तो ये अफगानिस्तान पे बैठक थी, ध्यान रखिएगा। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के अधिग्रहण के बाद से यह पहला मास्को प्रारूप संवाद होगा। मास्को फॉर्मेट नई दिल्ली और तालिबान सरकार के बीच पहला औपचारिक संपर्क होने की संभावना दर्शाता है। जोनास गहर स्टोर बने नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री। तो 14 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे की सरकार द्वारा प्रकाशित आधिकारिक बयान के अनुसार जोनास गहर स्टोर देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वे नॉर्वे की लेबर पार्टी के नेता हैं। नॉर्वे एक संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र वाला देश है। जलवायु परिवर्तन पर 11 चिंतापूर्ण देशों में भारत। तो अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान उन देशों में शामिल हैं जिन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अत्यधिक असुरक्षित के रूप में चुना है। वे जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक संकटों के लिए तैयार होने और प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता के मामले में कमज़ोर हैं।
नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ने 11 देशों की पहचान की है, जिनमें म्यांमार, इराक, उत्तर कोरिया, ग्वाटेमाला, हैती आदि भी शामिल हैं। संयुक्त आर्थिक मंच स्थापित करने पर सहमत हुए भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजराइल, अमेरिका और यूएई के उनके समकक्ष आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। प्रत्येक मंत्री वरिष्ठ स्तर के पेशेवरों को एक संयुक्त कार्य समूह में नियुक्त करेगा, जो मंत्रियों द्वारा पहचाने गए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के विकल्प तैयार करेगा। तो ये पूछ सकता है कौन कौन देश इसमें शामिल हैं या नहीं हैं। तो संयुक्त आर्थिक मंच स्थापित करने पर तो किन देशों ने सहमति व्यक्त की है? भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई ने। चीन द्वारा भारतीय सीमा के नज़दीक तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत। तो चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में अपनी पहली पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। यह बुलेट ट्रेन तिब्बती प्रांत की राजधानी ल्हासा और अरुणाचल प्रदेश के करीब रणनीतिक रूप में स्थित निंगची शहर को जोड़ती है। यह रेल लाइन ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग जांगबो के नाम से, जो स्थानीय नाम से जानी जाती है, उसको 16 बार पार करती है। ध्यान रखिएगा, ये रेल लाइन ब्रह्मपुत्र नदी को 16 बार पार करती। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जारी किया देश का पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट। तो अमेरिकी सरकार ने 27 अक्टूबर 2021 को उन लोगों के लिए एक्स जेंडर वाला पहला पासपोर्ट जारी किया जो खुद को पुरुष या महिला के रूप में नहीं पहचानते हैं। यह नॉन बाइनरी, इंटरसेक्स या जेंडर नॉन कंफर्मिंग के रूप में पहचान करने वाले लोगों के लिए दस्तावेजों को अधिक समावेशी बनाने के लिए किया गया है। विभाग सभी पासपोर्ट आवेदकों को 2022 की शुरुआत तक विकल्प देने में सक्षम होगा। बिम्स्टेक नेताओं ने मजबूत कनेक्टिविटी लिंकेज के लिए दी मंजूरी। तो भारत और दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह अपने क्षेत्रों के बीच परिवहन संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लागू कर रहा है। 55.2 अरब डॉलर की परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, जो कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, देशों के नेताओं ने मजबूत कनेक्टिविटी लिंकेज के लिए अपनी मंजूरी दी है। इजराइल ने किया जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित। बहुत महत्वपूर्ण है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता घोषित किया है और ग्रीन एनर्जी में निवेश को सुविधा देने का संकल्प लिया है। इजराइल सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर कार्य समूहों के निर्माण की भी घोषणा की है। यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के सदस्य देशों में से एक है, जो सार्वजनिक परिवहन में सबसे कम निवेश करता है। राष्ट्रीय परिदृश्य, ये लास्ट वाली लाइन याद रखिएगा, ठीक है, जो सार्वजनिक परिवहन में सबसे कम निवेश करता है। राष्ट्रीय परिदृश्य 1 अक्टूबर को शुरू किया गया महीने भर का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय का युवा विभाग किस मंत्रालय ने, ध्यान रखिएगा, 1 से 31 अक्टूबर 2021 से राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका आयोजन देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गाँवों में किया गया। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सफाई अभियान की इन्होंने शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अमृत 2.0। प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ किया। SBMU 2.0 सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और सभी शहरों में भूरे और काली पानी के प्रबंधन को सुनिश्चित करने की परिकल्पना करता है। वहीं अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकायों के सभी घरों में जल की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करना है। योजनाएं बहुत हैं, इसलिए अगर पूछ लेगा तो आप भूल जाओगे, इसलिए याद रखिएगा शहरी 2.0, अमृत 2.0। माइक्रोसॉफ्ट श्रम मंत्रालय ने शुरू की डिजी सक्षम पहल, दोनों में मिलकर। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 30 सितंबर 2021 को डिजी सक्षम का शुभारंभ किया। यह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक संयुक्त पहल है। यह युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है। पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ उन्नत कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुफ्त प्रशिक्षण की बात याद रखिएगा। MSME मंत्री नारायण राणे ने किया इंडिया एक्सपो 2021 पोर्टल लॉन्च। तो केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 29 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव और इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल ऑफ इंडिया SME फोरम का वस्तुतः उद्घाटन किया।
इंडिया एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य मौजूदा टैरिफ में अप्रयुक्त निर्यात क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एमएसएमई को मुफ्त में निर्दिष्ट करना है। इसमें एक इंफो पोर्टल भी है जो भारतीय एमएसएमई द्वारा निर्यात के लिए ज्ञान के आधार के रूप में भी कार्य करता है, तो इन्फॉर्मेशन पोर्टल इसके लिए रखा गया है। चक्रवात शाहीन 1 अक्टूबर 2021 को अरब सागर में गहरा दबाव चक्रवात शाहीन में तब्दील हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में और तेज होने की संभावना है। शाहीन नाम कतर द्वारा दिया गया था, जो कि हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण करने के लिए सदस्य देशों में से एक है। शाहीन शब्द का अर्थ शाही सफ़ेद बाज या हॉक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021 की शुरुआत। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 30 सितंबर 2021 को जन योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास और जीवंत ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। उन्होंने ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के 10वें अंक का भी विमोचन किया। अभियान के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए संरचित ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी। नीति आयोग ने जारी की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट। तो नीति आयोग ने भारत में जिला अस्पतालों की एक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है। रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO इंडिया के सहयोग, जो इंडिया में WHO की संस्था है, WHO का केंद्र है, उसके सहयोग का परिणाम है। मूल्यांकन ढांचे में 10 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक शामिल हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 707 जिले अस्पतालों ने मूल्यांकन में भाग लिया। लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है। तो महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया था। ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया। 225 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े तिरंगे का वजन करीब 1000 किलोग्राम है। इसे भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। PM मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल जीवन कोष इसका नाम है। PM ने 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पहल के तहत हितधारकों के बीच जागरूकता और अधिक पारदर्शिता और योजनाओं की जवाबदेही में सुधार करना है। उन्होंने राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया, जहां कोई भी व्यक्ति या संस्था हर ग्रामीण घर, स्कूल आदि में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए योगदान दे सकती है। वन्य जीव सप्ताह 2021 2 से 8 अक्टूबर मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। वर्ष 2021 में 67वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी विषय वस्तु फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट है। फेसबुक ने भारत में लॉन्च किया क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम। किसने? फेसबुक ने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर्स को अपने समुदाय को लर्न अर्न एंड ग्रो का अवसर प्रदान करेगा। यह विशेषज्ञों के साथ लाइव मास्टर क्लास और रुझानों पर नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। पाठ्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को एक पाठ्यक्रम पूर्णता पत्र प्राप्त होगा। भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह आर्द्रभूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक तकनीकी सहयोग परियोजना जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि प्रबंधन के तहत विकसित किया गया है। 5 अक्टूबर को लखनऊ में सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश का है। तो प्रधानमंत्री ने 5 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 5 से 7 अक्टूबर 2021 से किया गया। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना
भी की। 14 से 27 नवंबर तक चलेगा 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो भारत व्यापार संवर्धन संगठन का भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 40वां संस्करण 14 से 27 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। IITF दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़े एकीकृत व्यापार मेलों में से एक है। यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अभिन्न अंग के रूप में आयोजित किया जाएगा। मेघालय की उमंगोट नदी है भारत की सबसे स्वच्छ नदी। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मेघालय में उमंगोट नदी देश की सबसे स्वच्छ नदी है। दावकी नदी के नाम से मशहूर उमंगोट नदी मेघालय के शिलोंग से 100 किलोमीटर दूर है। उमंगोट माओलिन नोंग गांव में बहती है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। अंत में बांग्लादेश में बहने से पहले यह जयंतिया और खासी पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक विभाजन के रूप में भी कार्य करता है। स्किल इंडिया ने आयोजित किया राष्ट्रीय शिक्षुता मेला। स्किल इंडिया ने 4 अक्टूबर 2021 को एक दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया। इसे प्रशिक्षण महानिदेशालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा समर्थित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य 1 लाख प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का दोहन करने और व्यावहारिक कौशल प्रदान करके इसे और विकसित करने में सहायता करना है। मुद्रा टूल बॉक्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 5 अक्टूबर 2021 को 5 भारतीय भाषाओं में मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च असेसमेंट मुद्रा टूल बॉक्स जारी किया। किसने जारी किया, याद रखिएगा। डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहुंच का विस्तार करने के लिए टूल बॉक्स लॉन्च किया गया है। इस टूल बॉक्स को हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम सहित भाषाओं में लॉन्च किया गया है। हेली बोर्न सर्वे टेक्नोलॉजी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2021 को अत्याधुनिक हेली बोर्न सर्वेक्षण तकनीक लॉन्च की। भूजल प्रबंधन के लिए हेली सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी शुरू की गई थी। पहले चरण में राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा राज्यों को हेली बोर्न सर्वेक्षण किया जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर से 5 अक्टूबर को सर्वे शुरू किया गया था। यह तकनीक CSIR NGRI हैदराबाद द्वारा विकसित की गई है। शुष्क क्षेत्रों में भूजल स्रोतों का मानचित्रण करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक हेली सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। अच्छे नागरिकों के लिए योजना गुड समारिटन्स के लिए तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 4 अक्टूबर 2021 को अच्छे नागरिकों के लिए एक योजना शुरू की। किसने? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों ने। यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से प्रभावी हुई और 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इस योजना के तहत दुर्घटना के सुनहरे घंटे, मतलब दुर्घटना होती है उसका जो सुनहरा पहला 1 घंटा होता है, जिसमें इलाज किए जाने पर बच सकती है किसी की जान। किसी व्यक्ति को अस्पताल ले जाने पर सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की जान बचाने वाले लोगों को प्रति दुर्घटना 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। गोल्डन आवर एक दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे की समयावधि है। इस अवधि के दौरान त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करके मृत्यु को रोकने की सबसे अधिक संभावना होती है। भारत की पहली नॉन GM हर्बिसाइड टॉलरेंट चावल की किस्में। तो भारत की पहली नॉन GM आनुवंशिक रूप से संशोधित जो कि नहीं है नॉन GM हर्बिसाइड टॉलरेंट चावल की किस्मों को आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है। चावल की किस्मों का नाम क्या है? पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985। इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। वे पारंपरिक प्रत्यारोपण की तुलना में अधिक मात्रा में पानी बचा सकते हैं और उनको उगाने के लिए कम श्रम की आवश्यकता भी होती है। उद्योग मंडल इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर 2021 को इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ इन्होंने किया। यह अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का एक समूह है। क्या नाम है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन। भारतीय अंतरिक्ष संघ में अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं वाले घरेलू और वैश्विक निगम शामिल हैं। इसके संस्थापक सदस्यों में भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, L&T, नेल्को, वनवेब, मैप माई इंडिया, बालचंद नगर इंडस्ट्रीज आदि शामिल हैं। लॉन्च हुआ देश का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने 13 अक्टूबर 2021 को पहली वन हेल्थ परियोजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में भारत में ट्रांसबाउंड्री पैथोजेंस के साथ साथ जूनोटिक के महत्वपूर्ण बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शन की निगरानी करने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने स्वास्थ्य की अनिवार्यता पर अंतर्राष्ट्रीय लघु संगोष्ठी का भी उद्घाटन किया।
BPCL ने लॉन्च की स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक, क्या नाम है? यूफिल। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम ने स्वचालित ईंधन प्रौद्योगिकी यूफिल के शुभारंभ की घोषणा की है। तेज, सुरक्षित और स्मार्ट बताए गए यूफिल को 65 शहरों में लॉन्च किया गया है और जल्द ही इसे पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। यूफिल कार्यक्षमता को किसी ऐप डाउनलोड की आवश्यकता नहीं है और यह भुगतान ऐप अज्ञेयवादी है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश का इन्होंने दौरा किया। यह योजना देश भर में स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक होगी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी, मतलब उसमें सम्मिलित नहीं होगी, इसके अतिरिक्त होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया नॉलेज ऐप प्लेटफॉर्म कंसल्ट, क्या नाम है? कंसल्ट। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया। यह ऐप मेंटर्स के लिए अपने जीवन के अनुभव साझा करने के लिए एक मंच होगा। यह लोगों को उस ज्ञान से सीखने की अनुमति देगा जो जीवन भर अर्जित किया गया है। यह पहली ऐसी वैश्विक सुविधा है जिसके द्वारा लोग कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। नारायण राणे ने किया राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव का शुभारंभ। तो केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 27 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव का शुभारंभ किया। इसका आयोजन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय MSME मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अभियान के दौरान कॉलेज के छात्रों को ऑडियो, वीडियो, फिल्म प्रस्तुतियों के माध्यम से MSME मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। एग्रीस्टैक, कृषि क्षेत्र हेतु नया डिजिटल प्रयोजन। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गांवों के लिए एक पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एग्रीस्टैक बनाने की मंत्रालय की योजना जो है ये थी, जिसके तहत ये शुरू किया गया है। एग्रीस्टैक किसानों को कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में एंड टू एंड सर्विसेज प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान, किसानों की ID होगी, जिसमें व्यक्तिगत विवरण, उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि की जानकारी, साथ ही उत्पादन और वित्तीय विवरण भी शामिल होंगे। नाम याद रखिएगा, एग्रीस्टैक। नई डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के प्रयोग से मवेशियों की निगरानी के लिए सेंसर, मिट्टी का विश्लेषण करने और कीटनाशक छिड़काव के लिए उन्नत ड्रोन, कृषि उपज में सुधार तथा किसानों की आय को बढ़ावा देना इन सब में शामिल है। S जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने किया इजराइल में भूदान गृह में पट्टिका का अनावरण। तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने 18 अक्टूबर 2021 को इजराइल के जेरूसलम वन में भूदान गृह पट्टिका का अनावरण किया। भूदान गृह में पट्टिका का अनावरण करने के बाद उन्हें यहूदी राष्ट्रीय कोष द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया। जयप्रकाश नारायण और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता ने 22 मई 1960 को इजराइल से भारत लौटते समय जेरूसलम वन में भूदान गृह लगाया था। ध्यान रखिएगा ये चीज़। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली शुरुआत। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 19 अक्टूबर 2021 को वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का शुभारंभ किया। 21 भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने एक नई निर्णय समर्थन प्रणाली डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम है, निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित की और दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय लेने की क्षमता रखने के लिए मौजूदा एक्वेस की क्षमता का विस्तार किया है। टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट अ वे फॉरवर्ड पर सम्मेलन आयोजन। तो पर्यटन मंत्रालय कुशीनगर में 20 से 21 अक्टूबर 2021 को टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट अ वे फॉरवर्ड शीर्षक से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसने सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कुशीनगर, श्रावस्ती और कपिलवस्तु के आसपास बौद्ध सर्किट पर प्रकाश डाला, जिसे स्वदेश दर्शन योजना के एक भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने की एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना। तो भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में फॉरवर्ड एरिया में पहली बार हवाई क्षेत्र नियंत्रण केंद्र की स्थापना की। फॉरवर्ड एरिया में पहली बार इस तरह का केंद्र स्थापित किया गया है।
केंद्र का उद्देश्य आवागमन को ट्रैक करना और ऑपरेशंस को निर्बाध रूप से पूरा करना है। यह पूर्वी क्षेत्र के लिए एक नई बिग्रेड है। भारत ने हासिल की 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि। देश में लगाई गई कोविड-19 वैक्सीन की कुल डोज 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ की उपलब्धि को पार कर गई। सरकार की कोविन वेबसाइट के अनुसार 70 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। सबसे अधिक खुराक देने वाले शीर्ष 5 राज्य उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। सबसे शीर्ष कौन है? पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। ये टॉप के 5 याद रखिएगा। टॉप 5 में कौन नहीं है पूछ सकता है। नीति आयोग ने लॉन्च किया अटल इनोवेशन मिशन डीजी बुक। तो नीति आयोग ने के अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन फॉर यू लॉन्च किया है। यह विभिन्न क्षेत्रों में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। इस पुस्तक का पहला संस्करण स्वास्थ्य देखभाल में नवाचारों पर केंद्रित है और जल्द ही अन्य क्षेत्र भी इसका अनुसरण करेंगे। यह पुस्तक अटल इनक्यूबेटर सेंटर्स में इनक्यूबेटेड 45 हेल्थ टेक स्टार्टअप्स का संकलन है। अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू किए गए 152 सक्षम केंद्र। तो अक्टूबर 2021 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 13 राज्यों के 77 जिलों में कुल 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र शुरू किए गए थे। उन्हें आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करना है। नीति आयोग ने 22 अक्टूबर को किया एक राष्ट्रीय नीति संवाद का आयोजन। तो नीति आयोग ने 22 अक्टूबर 2021 को प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर एक राष्ट्रीय नीति वार्ता का आयोजन किया। यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की अध्यक्षता में पार्ले फॉर द ओशंस के संस्थापक और सीईओ श्री सिरिल गुत्स के साथ आयोजित किया था। संवाद में प्लास्टिक उत्पादों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को बदलने के लिए अनुसंधान और नवाचार के लिए समर्थन आदि पर चर्चा हुई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर। भ्रष्टाचार को रोकने और उसके खिलाफ लड़ने के लिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम स्वतंत्र भारत एट 75 ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास भ्रष्टाचार से लड़ने और लोक प्रशासन में अखंडता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत जनादेश है, जिसमें ये विधिक निकाय बन गई थी, है ना। राज्य परिदृश्य। कंगना रनौत बनी उत्तर प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना की ब्रांड एम्बेसडर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अभिनेत्री कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी 1 जिला 1 उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से 1 जिला 1 उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया उन्नत ग्रीन वॉर रूम ऐप। दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए एक उन्नत ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन ऐप लॉन्च किया। यह पूरे सर्दियों के मौसम में 10 प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समस्याओं पर गौर करेगा। ग्रीन वॉर रूम दिल्ली और केंद्र सरकार और नगर निगम के 27 विभागों का एक संयुक्त मंच है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए आंध्र सरकार का स्वच्छ कार्यक्रम। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 5 अक्टूबर 2021 को मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियों से निपटने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया और महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता दी। कार्यक्रम के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों की छात्राओं को ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक महिला छात्र को या छात्रा को प्रति वर्ष कुल 120 नैपकिन आवंटित किए जाएंगे। असम में लॉन्च हुआ भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप। तो भारत का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। असम में लॉन्च हुआ। तो भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन असम में 5 अक्टूबर 2021 को असम के मत्स्य पालन मंत्री परिमल शुक्ला बैद्य द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐप फिश वाले एक्वाकल्चर के लिए 1 स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा। ये खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ये प्रोवाइड करवाएंगे। ऑनलाइन ऑर्डर करने और बेचने में ये मदद करेगा। महाराष्ट्र सरकार लॉन्च करेगी मिशन कवच कुंडल। तो महाराष्ट्र सरकार 8 से 14 अक्टूबर 2021 तक कोविड-19 के खिलाफ एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगी।
मिशन कवच कुंडल के तहत प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य का लक्ष्य 9.15 करोड़ लोगों, राज्य में वैक्सीन लगाने के जो योग्य लोग हैं उनका टीकाकरण करना है। राज्य ने इससे पहले एक दिन में 15.16 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया था। भारत को नया और छत्तीसगढ़ को चौथा अर्थात देश का कुल 54वां टाइगर रिजर्व मिल गया है। तो 5 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उदंती सीता नदी, अचान कमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व होगा। तेलंगाना ने विकसित किया भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान। तो तेलंगाना ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। तेलंगाना ने समाधान उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीकी का लाभ उठाता है। इस पहल को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के कार्यान्वयन समर्थन के साथ संचालित किया है। पूर्वोत्तर के लिए खाद्य तेल आयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी में। तो खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पर एक व्यापार शिखर सम्मेलन, पूर्वोत्तर के लिए तेल पाम इसका नाम था, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन की बात करें तो खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पाम तेल एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य 2025-26 तक ताड़ के तेल के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर जोड़ना है। स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली परियोजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है। किस राज्य ने निर्णय लिया? दिल्ली ने। ठीक है, प्रत्येक नागरिकों को एक अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का निर्णय किसके तहत? स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत। एड्यूर मिर्च, कुट्टी कट्टूर आम को मिला भौगोलिक संकेतक। तो दोनों ही ये केरल के हैं, ध्यान रखिएगा। तो कुट्टी कट्टूर आम और एड्यूर मिर्च को भौगोलिक संकेत टैग मिला। एड्यूर मिर्च का फल एक सिंगल बेरी है जिसमें त्रिकोणीय आकार और चिकनी सतह होती है। यह केरल के मलप्पुरम जिले में उगाया जाता है। कुट्टी कट्टूर आम एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम है जो भारत के केरल के कन्नूर जिले के कुट्टी कट्टूर और आसपास के ग्राम पंचायतों में पाया जाता है। करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को मिला जीआई टैग। तो तमिलनाडु में करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। यह पेंटिंग एक सूती कपड़े पर बांस के पेड़ और नारियल के पेड़ के तनों से बने पेन या ब्रश का उपयोग करके बनाई जाती है। लकड़ी की नक्काशी पारंपरिक डिजाइनों का उपयोग करके मंदिर से संबंधित वस्तुओं को तराशने में माहिर कारीगरों द्वारा की जाती है। स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य माध्यमिक विद्यालयों को अपने परिसरों में आरोग्य वाटिका सेलिब्रिटी गार्डन स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह पर्यावरण के संरक्षण में मदद करेगा, छात्रों और उनके परिवारों की प्रतिरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देगा। वाटिका में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, स्टेविया, भारतीय आंवला, खास, अमरूद, हल्दी, चंदन, सहजन जैसे पौधे लगाए जाएंगे। 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के रामपुर में होगा हुनर हाट का आयोजन। तो हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया। यह बेस्ट फ्रॉम वेस्ट की विषय वस्तु पर आधारित होगा। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आयोजित होने जा रहे 75 हुनर हाट की श्रृंखला के एक भाग के रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर में आयोजित होने वाले हुनर हाट में विश्वकर्मा वाटिका मुख्य आकर्षणों में से एक होगी, ध्यान रखिएगा। विश्वकर्मा वाटिका इसका एक अंग है। इसके पहले लखनऊ में हुनर हाट का आयोजन किया गया था, गोवा में हुनर हाट का आयोजन कई जगह किया जा चुका है। बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य बनेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है, अभी लग भी चुका। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के एक विशेषज्ञ पैनल ने भारत के बायोटेक के कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के लिए आपातकालीन उपयोग अधिकार देने की सिफारिश की है। गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने में भी तमिलनाडु पहला राज्य था। डेल्टा रैंकिंग की शीर्ष 10 की सूची में यूपी के 7 आकांक्षी जिले आए हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य के 8 आकांक्षी जिलों में से 8 आकांक्षी जिले हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया था।
इसमें से 7 को राष्ट्रीय जुलाई अगस्त 2021 डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष 10 की सूची में शामिल किया गया था। कितने को? 7 को। 7 जिले कौन थे ये? फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती और चंदौली। डेल्टा रैंकिंग देश के सभी 112 आकांक्षी जिलों के नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का निर्णय लिया है। 2008 में उत्तर प्रदेश ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। 2008 नहीं, ये गलत है, हाँ 2018 होगा, कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ये 2018 कर लीजिएगा, ठीक। 2018 में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। 1874 में खोला गया फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकार ने पहले भी मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया था। इलाहाबाद का जो नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन कर दिया था, ठीक है। ऐसे कई स्थानों के नाम बदले। राजस्थान सरकार ने शुरू किया अभियान प्रशासन गाँव के संग। तो राजस्थान सरकार ने एक मेगा अभियान प्रशासन गाँव के संग शुरू किया है। यह राजस्थान के दूरस्थ गाँवों के लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन के 22 विभागों तक पहुँच को सक्षम करेगा। अभियान के तहत विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवेदकों को ऑन स्पॉट समाधान प्रदान करने के लिए शिविर आयोजित करेंगे। अभियान 2 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ और 17 दिसंबर 2021 तक जारी होगा। जीका वायरस उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में मिला जीका वायरस का पहला केस, ध्यान रखिएगा। तो जीका एक मच्छर से फैलने वाला वायरस है जो एडीज एजिप्टी नाम की प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एडीज मच्छर आमतौर पर दिन के दौरान काटते हैं। ये वही मच्छर है जो डेंगू चिकनगुनिया फैलाता है। हालांकि ज़्यादातर लोगों के लिए जीका वायरस का संक्रमण कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास तौर से भ्रूण के लिए खतरनाक हो सकता है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के अनुसार जीका वायरस से मरीज की मौत होने की आशंका बहुत कम होती है। 28 से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो रायपुर, छत्तीसगढ़ में यह किया जा रहा है। यह उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली, फिलिस्तीन, किंगडम ऑफ एस्वातिनी सहित देशों के विविध आदिवासी समुदायों से संबंधित कलाकारों की मेज़बानी करेगा। तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेज़बानी रायपुर कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शुरू की एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना। तमिलनाडु में योजना है, ध्यान रखिएगा, इसमें और ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं याद करने के लिए, ठीक है। इसमें स्वयंसेवक हर शाम 1 घंटे के लिए छात्रों के साथ उन स्थानों पर एक साथ इकट्ठा होंगे जिन्हें समुदाय में पहचाना और खोला जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़। विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष परिदृश्य में देख लेते हैं। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने पहले मांग संचालित उपग्रह मिशन की घोषणा की, ठीक है। तो उपग्रह मिशन को GSAT-24 नाम दिया गया है, जो 4 टन वर्ग का कू बैंड उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो द्वारा बनाया गया है। GSAT-24 पर पूरी उपग्रह क्षमता इसके प्रतिबद्ध ग्राहक टाटा स्काई को लीज पर दी जाएगी। रूस ने पहली बार हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया। तो रूस ने किया है, ध्यान रखिएगा, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, नाम है जिरकॉन, और पनडुब्बी से इसने इसका परीक्षण किया है, ठीक है। रूस ने जुलाई 2021 में एक युद्धपोत से जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण इसके पहले किया था। अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए ऑर्बिट में पहुंचा रूसी फिल्म चालक दल। तो एक रूसी अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड और एक फिल्म निर्देशक क्लिम शिको ऑर्बिट में दुनिया की पहली फिल्म बनाने के मिशन पर अंतरिक्ष में गए। वे 5 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष यात्री एंटोन श्काप्लेरो के साथ एक रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। वे चैलेंज नामक एक नई फिल्म के कुछ हिस्सों को वहां पर फिल्माएंगे। चीन ने लॉन्च किया अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह। तो चीन ने 13 अक्टूबर 2021 को उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। उपग्रह को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर प्रक्षेपित किया गया और सफलतापूर्वक अपने नियोजित कक्षा में प्रवेश कर गया। यह सौर स्पेक्ट्रम की गहरे लाल रंग की H अल्फा लाइन का निरीक्षण करेगा, जिससे वैज्ञानिक सोलर फ्लेयर्स का अध्ययन कर सकेंगे। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका में किया गया। यह 8वां संस्करण था।
श्रीलंकाई सेना की एक बटालियन के साथ भारतीय सेना के 120 जवानों की एक सभी शस्त्र दल अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी माहौल में उप इकाई स्तर पर सामरिक स्तर के संचालन शामिल होंगे। 6 अक्टूबर 2021 से हो रहा है भारतीय जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स का आयोजन। तो जिमैक्स भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, अरब सागर में आयोजित किया गया 6 से 8 अक्टूबर के बीच। ध्यान रखने वाली बात है कि जनवरी 2012 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, जिमैक्स का पिछला संस्करण 2020 सितंबर में आयोजित किया गया था। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 के लिए रवाना हुई भारतीय सेना की टुकड़ी। तो एक इन्फेंट्री बटालियन समूह की 350 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी 14 अक्टूबर 2021 को 17वें एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 के लिए रवाना हुई। यह 15 से 29 अक्टूबर 2021 के बीच संयुक्त बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। यह युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच चल रहा सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास है। जॉइंट सी 2021 रूस चीन ने ये जापान सागर में आयोजित किया। जॉइंट सी 2021 तो 14 अक्टूबर 2021 को रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ जापान सागर में रूस और चीनी का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जॉइंट सी 2021 शुरू हुआ। याद रखिएगा, रूस और चीन का है। दक्षिण कोरिया ने किया अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च। तो दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को अपना पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट का नाम क्या है? नूरी। इसे देश के नैरो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। नूरी पूरी तरह से दक्षिण कोरियाई तकनीक से विकसित और निर्मित देश का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। रॉकेट को 1.5 टन तक के पेलोड को पृथ्वी से 600 से 800 किलोमीटर ऊपर के ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। राजनाथ सिंह ने की डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के गोलमेज की अध्यक्षता। तो रक्षा मंत्री ने 25 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। गोलमेज का उद्देश्य विदेशी मिशनों के राजदूतों को डिफेंस एक्सपो 2022 की योजना, व्यवस्था और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी देना था। डिफेंस एक्सपो 2022 10 से 13 मार्च 2022 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया। पिनाका रॉकेट्स का 25 जून को तो ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परीक्षण किया गया। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम ये पिनाका है, जिसको डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसमें एडवांस्ड नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली है। इस मिसाइल को नेविगेशन प्रणाली भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS द्वारा सहायता प्रदान की गई है। इस हथियार प्रणाली के प्रारंभिक संस्करण को मार्क 1 कहा जाता था, जिसकी सीमा 40 किलोमीटर थी। पिनाका मार्क 2 नामक उन्नत मिसाइल में इस सीमा को 70 से 80 किलोमीटर तक बढ़ाया गया था। कमीशन करके राष्ट्र को समर्पित किया गया ICGS सार्थक। तो स्वदेशी रूप से निर्मित भारत तटरक्षक जहाज या गश्तीपोत भी कह सकते हैं सार्थक को 28 अक्टूबर 2021 को गोवा में कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया। 105 मीटर लंबे जहाज को 9100 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा संचालित किया जाता है और इसे 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। गोवा शिपयार्ड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में सार्थक चौथा है। भारत ने किया बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण। तो भारत ने 27 अक्टूबर 2021 को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। इंटरकॉन्टिनेंटल है, ध्यान रखिएगा, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है ये। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन का उपयोग करने वाली यह मिसाइल बहुत उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसे उड़ीसा तट के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था, जिसको व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता था कभी। DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट सी बर्ड, तो यह भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। उद्देश्य इसका क्या है? भारत के पश्चिमी तट पर कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कारवार नौसैनिक अड्डा पश्चिमी तट पर भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा और स्वेज नहर के पूर्व में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। आर्थिक परिदृश्य में देखें तो IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए
भारत के विकास अनुमान को 9.5% पर बरकरार रखा। इसके पहले 12.5 से 9.5% किया था, लेकिन फिर से जो इसने अनुमान दिया है उसमें 9.5% पे बरकरार रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी के विकास के पूर्वानुमान को 9.5% और 2022-23 के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए 8.5% पर बरकरार रखा है। इसने वैश्विक विकास अनुमान को 6% से मामूली रूप से कम करके 5.9% तक कम कर दिया। आईएमएफ ने जुलाई 2021 में वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 12.5% के पिछले अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया था, जो कि अभी बरकरार रखा है। दूसरी ओर चीन के 2021 में 8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी 2025-26 तक के लिए अमृत 2.0 को मंजूरी, तो 2025-26 तक के लिए मंजूरी दी है। याद रखिएगा, अमृत 2.0 को प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। बाकी चीज़ें अभी आपने देखी है। जनता सहकारी बैंक पुणे पर आरबीआई ने लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना। तो जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे पर आरबीआई द्वारा 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया? कि बैंक ने संवेदनशील क्षेत्रों रियल एस्टेट जैसे कि उसमें निवेश संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया था। भारत का 5 वर्ष में $100 अरब के कपड़ा निर्यात का लक्ष्य है। तो 5 वर्ष में $100 अरब के कपड़ा निर्यात का लक्ष्य भारत ने रखा है। याद रखिएगा, यह जानकारी कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन विक्रम जरदोश ने 21 अक्टूबर 2021 को दी। ठीक है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ निर्दिष्ट उल्लंघनों पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। महत्वपूर्ण दिवस और थीम्स। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, ध्यान रखिएगा। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस होता है। तो वर्ष 2021 की विषय वस्तु क्या थी? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस। तो विश्व पर्यावास दिवस प्रतिवर्ष प्रत्येक अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस बार 4 अक्टूबर को पहला सोमवार पड़ा था। विश्व पर्यावास दिवस 2021 की विषय वस्तु एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इस बार की विषय वस्तु कॉटन फॉर गुड है। भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जो विश्व कपास उत्पादन का लगभग 26% उत्पादित करता है। विश्व दृष्टि दिवस 14 अक्टूबर 2021 को, तो अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को आयोजित होता है। ठीक है, विश्व दृष्टि दिवस इस बार 14 अक्टूबर को पड़ा था, दूसरा गुरुवार। 2021 के लिए यह दिन 14 अक्टूबर को मनाया गया। 2021 की विषय वस्तु क्या है? लव योर आइज। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। वर्ष 2021 की विषय वस्तु क्या रही? सेव फूड नाउ फॉर हेल्दियर टुमारो। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो वर्ष 2021 की विषय वस्तु क्या रखी गई? एक समान और सतत विश्व के लिए बेहतर रिकवरी। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस 2021 की विषय वस्तु वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस ऑफ अ पोलियो फ्री वर्ल्ड, ये इस बार की थीम रही। विभिन्न सूचकांक एंड रिपोर्ट्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत पासपोर्ट 90वें स्थान पर आ गया। तो विश्व के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्टों को सूचीबद्ध करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 6 पायदान फिसल कर 90 पर आ गई है। 2020 में भारत 84वें स्थान पर था, इसी समय के जो पिछली बार निकला था। तो रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर रहे, दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर रहे। फोर्ब्स की शीर्ष 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में शामिल है मुकेश अंबानी। 2021 के लिए फोर्ब्स की भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी 2008 के बाद से लगातार 14वें वर्ष सबसे धनी भारतीय बने हुए हैं। 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में $4 बिलियन की संपत्ति जोड़ी। गौतम अडानी लगातार तीसरे साल $74.8 बिलियन की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। $31 बिलियन के साथ HCL टेक के शिव नादर तीसरे स्थान पर रहे। अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर भारत रहा। कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा EY द्वारा जारी 98वें
रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत ने तीसरी रैंक बरकरार रखी है। RECAI अपने नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और तैनाती के अवसरों के आकर्षण के आधार पर विश्व के शीर्ष 40 बाजारों को रैंक करता है। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर इसमें रहे। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत फिसल कर 101वें स्थान पर आ गया। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 116 देशों में से 101वें स्थान पर खिसक गया है। 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। तो पिछली बार 107 देशों में रैंकिंग थी, इस बार 116 देशों में है, तो 101वें स्थान पर भारत आ गया है। भारत का GHI स्कोर भी 2000 में 38.8 से घटकर 2012 और 2021 के बीच 28.8 से 27.5 के बीच रह गया है। GHI रिपोर्ट आयरिश सहायता एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 71वें स्थान पर भारत रहा। 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71वें स्थान पर रहा। अर्थशास्त्री प्रभाव और कोर्टेवा एग्री साइंस द्वारा जारी GFF इंडेक्स 2021 में ये चीज़ सामने आई है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने सूचकांक पर 77.8 और 80 अंकों की सीमा में समग्र GFS स्कोर के साथ शीर्ष स्थान साझा किया। तो ये 10 देश जो हैं पहले स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इंडिया में शिशु मृत्यु दर में सुधार, जाने कौन सा राज्य सबसे बढ़िया। तो इस आंकड़ों के अनुसार यहाँ केरल का शिशु मृत्यु दर IMR अमेरिका के बराबर है और मध्य प्रदेश का यमन या सूडान से भी बदतर है, ध्यान रखिएगा। तो केरल का शिशु मृत्यु दर अमेरिका के बराबर है, मध्य प्रदेश का यमन या सूडान से भी बदतर है। चिंताजनक बात यह है कि सुधार में मंदी उन राज्यों में दर्ज की गई है जिनका प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। हालांकि बिहार इसका अपवाद है। भारत की शिशु मृत्यु दर अभी भी बांग्लादेश और नेपाल की तुलना में अधिक है। दोनों देशों में, बांग्लादेश और नेपाल में 26 है, लेकिन पाकिस्तान से भारत में बेहतर है, पाकिस्तान की 56 है। लगभग सभी राज्यों ने एक साल पहले की तुलना में शिशु मृत्यु दर में सुधार दिखाया है। लगभग सभी राज्यों ने वर्ष 2009 और 2014 के बीच IMR में 50 से 39 तक उल्लेखनीय सुधार हुआ था, अर्थात 50 से घटकर 39 पहुंच गया। प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2020 में भारत को हुआ $87 अरब का नुकसान, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि चक्रवात, बाढ़ और सूखे की वजह से 2020 में भारत को लगभग $87 बिलियन का नुकसान हुआ है। चीन, जिसे 2020 में $238 बिलियन का नुकसान हुआ था, उसके बाद भारत दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश था। रिपोर्ट का शीर्षक स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया था, WMO ने प्रकाशित किया था। 2020 में एशिया को अपने सबसे गर्म वर्ष का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जलवायु तकनीक निवेश के लिए दुनिया के शीर्ष 10 में शामिल भारत पिछले 5 वर्षों में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में 9वें स्थान पर है और भारतीय जलवायु तकनीकी फर्मों को 2016 से 2021 तक उद्यम पूंजी वित्त पोषण में $1 बिलियन प्राप्त हुआ है। यह 26 अक्टूबर 2021 को जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया था। लंदन एंड पार्टनर्स और डील रूम कंपनी की रिपोर्ट का शीर्षक 5 ईयर्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स द पेरिस एग्रीमेंट था। इसी में ये चीज़ सामने आई है। 26 अक्टूबर 2021 को CEEW ने जारी किया क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। ऊर्जा पर्यावरण जल परिषद द्वारा 26 अक्टूबर 2021 को क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स प्रकाशित किया गया। इसने असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार राज्यों को चरम मौसम घटनाओं के लिए सबसे अधिक संवेदनशील पाया है। स्मृति मंधाना बनी पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला। इसके पहले पुरुष क्रिकेटर भी बने थे पहले पिंक बॉल क्रिकेट में शतक बनाने वाले। कौन पहले भारतीय पुरुष? तो विराट कोहली बने थे। ठीक है। – 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा नागालैंड। बस इतना ध्यान रखिए, इतना महत्वपूर्ण है नहीं। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता। तो एशियन टेबल टेनिस
शरद कमल साथियान ज्ञानशेखरन और हरमीत देसाई की भारतीय पुरुष टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से हार गए थे। ठीक है। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित और एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अखिल भारतीय 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम जूनियर मैच में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने अक्टूबर 2021 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। श्रीकांत धनुष, राजप्रीत सिंह और पार्थ मखीजा की भारतीय तिकड़ी ने एयर राइफल टीम पुरुष जूनियर मैच में स्वर्ण पदक जीता। भारत की आत्मिका गुप्ता और राजप्रीत सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम जूनियर फाइनल में रजत पदक जीता। एफसी गोवा ने पहली डूरंड कप ट्रॉफी जीती। तो एफसी गोवा ने 3 अक्टूबर 2021 को कोलकाता में फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग्स पर 1-0 से जीत के बाद अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। डूरंड कप ताज ने एफसी गोवा के कोच जुआन फेरांडो फेनोल की भारतीय धरती पर पहली ट्रॉफी को भी चिन्हित किया। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने जीता रजत पदक। तो विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने रजत पदक जीता। यह विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक था। भारत मजबूत जॉर्जियाई टीम पर जीत के बाद फाइनल में पहुंचा और भारत के लिए एक पदक की पुष्टि की। विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में भारत रूस से 0-2 से हार गया। ऐश्वर्या तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। निशानेबाज ऐश्वर्या प्रकाश तोमर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 4 अक्टूबर 2021 को क्षेत्र में शीर्ष पर रहने के लिए योग्यता में 1185 के जूनियर विश्व रिकॉर्ड स्कोर की बराबरी की। इसके बाद उन्होंने फाइनल में 463.4 के स्कोर के साथ जूनियर विश्व रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। फ्रेंचमैन लुकास क्रिज ने रजत पदक जीता। 2022 में बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से हॉकी इंडिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। उसने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 चिंताओं और यूके के भेदभावपूर्ण संगरोध नियमों का हवाला दिया। भुवनेश्वर में जूनियर पुरुष विश्व कप से इंग्लैंड के इसी तरह के कारणों से हटने के एक दिन बाद यह निर्णय लिया गया। महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में नामिया कपूर ने जीता स्वर्ण पदक। तो भारत की शूटर नामिया कपूर ने 4 अक्टूबर 2021 को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नामिया कपूर फाइनल में 36 अंकों के साथ 33 अंकों वाली फ्रांस की कैमली जेदरजुक्सी और 31 अंकों वाली मनु भाकर से आगे रहीं और शीर्ष पुरस्कार हासिल किया। भारत कुल 16 पदक जीता, जिसमें 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ सबसे आगे भारत रहा। इसमें FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स की सभी श्रेणियों में जीते भारत के ओलंपिक सितारे। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में भारत के एथलीट और कोच का दबदबा रहा। भारत का इसमें बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा। ध्यान रखिएगा, कुल जो है मेडल टैली में अंततः भारत यहाँ पर दिया नहीं है। कुल 16 गोल्ड जीता था, 15 सिल्वर और 9 ब्रांज मेडल जीते थे। ठीक है, तो इस तरह से कुल 42 पदक भारत ने इस प्रतिस्पर्धा में जीते थे और पहले स्थान पे भारत रहा था। तो 16 स्वर्ण, 15 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज, 9 कांस्य पदक जीता था भारत ने। ठीक, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स की सभी श्रेणियों में जीते भारत के ओलंपिक सितारे। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में भारत के एथलीट और कोच का दबदबा रहा। हरमनप्रीत सिंह और गुरजीत कौर को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। विवेक सागर प्रसाद को पुरुष वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि शर्मिला देवी ने महिला वर्ग में समकक्ष पुरस्कार जीता। 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा घाना। तो 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? घाना करेगा, याद रखिएगा। अंशु मलिक बनी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान 57 kg वर्ग में अंशु मलिक बन गई हैं। उन्होंने जूनियर यूरोपीय चैंपियन सोलोमिया वेनिक को पछाड़कर फाइनल में प्रवेश किया और वे फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। अब तक केवल 4 भारतीय महिला पहलवानों ने विश्व में पदक जीते हैं, अर्थात 2012 में गीता फोगट, 2012 में बबीता फोगट, 2018 में पूजा ढांडा, जबकि 2019 में विनेश फोगट। लेकिन उन सभी ने कांस्य पदक जीते थे। आयरलैंड की एमी हंटर बनी एक दिवसीय शतक बनाने वाली
दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, तो आयरलैंड की एमी हंटर 11 अक्टूबर 2021 को एकदिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी है। उन्होंने नाबाद 121 रन बनाकर जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत सुनिश्चित की और इससे पहले भारत की मिताली राज द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वह आयरलैंड के लिए वनडे शतक लगाने वाली चौथी महिला है और वह 2000 के बाद से पहली महिला है। हंटर ने 15 वर्ष की उम्र में स्कॉटलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। सुनील छेत्री ने तोड़ा ब्राजील के दिग्गज पेले का अंतर्राष्ट्रीय गोल रिकॉर्ड। सुनील छेत्री ने 13 अक्टूबर 2021 को चल रही 2021 SAFF चैंपियनशिप में मालदीव के खिलाफ मैच के दौरान दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पेले ने ब्राजील के लिए 77 गोल किए थे। मैच के दौरान छेत्री ने 79 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दो ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो छेत्री से आगे हैं वर्तमान समय में। अगर देखा जाए छेत्री तीसरे नंबर पे आ गए हैं, बीच में दूसरे पे पहुंच गए थे, लेकिन लियोनेल मेसी फिर से दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं वर्तमान में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें। 300 T20 मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व क्रिकेट में पहले खिलाड़ी बने MS धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी 15 अक्टूबर 2021 को 300 T20 मैचों में किसी टीम की कप्तानी करने वाले विश्व क्रिकेट के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के फाइनल के दौरान उपलब्धि प्राप्त की। सूची में दूसरे स्थान पर डैरेन सेमी हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज और विभिन्न फ्रेंचाइजी के लिए 208 मैचों में एक टीम का नेतृत्व किया है। दिव्या देशमुख बनी भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर। क्या नाम है? दिव्या देशमुख। ध्यान रखिए, बस पूछेगा तो यही पूछेगा बस। भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021। तो भारत ने 16 अक्टूबर 2021 को दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीत ली। भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है। मुख्य कोच इगोर स्टिमैक के नेतृत्व में भारतीय फुटबॉल टीम की पहली खिताबी जीत है। सुनील छेत्री ने भारत और नेपाल के बीच फाइनल में अपनी 80वीं अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक के साथ प्रतिष्ठित लियोनेल मेसी के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों की बराबरी कर ली है। तो बराबर ही पहुंच गया, ध्यान रखिएगा। भवानी देवी ने फ्रांस में जीती 4 लेवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता। ओलंपिक खेलों में खेल में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय बनकर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली फेंसर भवानी देवी ने व्यक्तिगत महिला सेबर इवेंट में फ्रांस में 4 लेवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली है। इंडोनेशिया ने चीन को हराकर जीता थॉमस कप 2021। तो अक्टूबर 2021 में फाइनल में चीन को 3-0 से हराकर इंडोनेशिया ने 2002 के बाद पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी अपने नाम की। इंडोनेशिया 14 खिताब के साथ पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे सफल देश है, लेकिन 19 वर्ष से ये कप नहीं जीता था। चीन ने रजत प्राप्त किया, जबकि जापान और मेजबान डेनमार्क ने कांस्य साझा किया। अहमदाबाद और लखनऊ IPL की 2 नई टीमें होंगी। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 25 अक्टूबर 2021 को अहमदाबाद और लखनऊ को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की 2 नई टीमों के रूप में पेश किया। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद और लखनऊ। तो IPL 2022 में सीजन में 10 टीमें शामिल होंगी, इसमें 74 मैच होंगे। फीफा रैंकिंग में भारत एक पायदान ऊपर 106वें स्थान पर पहुंच गया। सूची में सबसे ऊपर बेल्जियम है, ये याद रखिएगा। ब्राज़ील दूसरे नंबर पे है। प्रमुख पुरस्कार विजेताओं को देख लीजिए। नोबेल प्राइज शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को मिला है। दोनों ही अमेरिका के हैं। इन्हें तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की विभिन्न खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। भौतिक विज्ञान में स्यूक्रो मनोबे क्लॉज हैसलमैन जर्मनी के हैं, सुकुर मनोबे USA के हैं और जियोर्जियो पेरिसिक इटली के हैं। तो स्यूक्रो मनोबे क्लास हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी करने वाली विश्वसनीय रूप से परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने के कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं जियोर्जियो पेरिसिक को परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के और डेविड WC मैकमिलन स्कॉटलैंड के, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इन्हें एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए किए गए शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य का अब्दुल रज्जाक गुरनाह को तंजानिया के नॉवलिस्ट हैं।
इन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच के अंतराल में शरणार्थी के भाग्य के बारे में अपने अडिग और करुणामय लेखन के लिए सम्मानित किया गया है। शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये शांति का पुरस्कार मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दमित्री मोरटोव रूस के हैं, इनको दिया गया। ठीक है, उन्हें लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त के तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस तीनों ही अमेरिका के, इनको दिया गया है। इन तीनों स्कॉलर्स को संयुक्त रूप से इस बार के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने प्राकृतिक प्रयोगों और वास्तविक जीवन में उत्पन्न होने वाले प्रयोगों का उपयोग किया और यह दिखाया कि उनका समाज के केंद्रीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एकेडमी ने इन तीनों स्कॉलर्स के इकोनॉमिक साइंसेज में एम्पीरियल रिसर्च में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के प्रयास की भी सराहना की है। इन तीनों स्कॉलर्स ने लेबर मार्केट इफेक्ट्स, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स के कॉज एंड इफेक्ट में नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। लाइव को मिला 2021 का राइट लिवलीहुड अवार्ड। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को 2021 राइट लिवलीहुड अवार्ड मिला। इसे कमज़ोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए सशक्त बनाने के जमीनी दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया गया है। USIBC ने दिए 2021 ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स। तो US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अवार्ड प्रदान किए हैं। इसे महामारी प्रतिक्रिया पर ग्लोबल टास्क फोर्स बनाने के लिए एक्सचेंजर, IBM और माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष नेताओं को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसने भारत को कोविड-19 की दूसरी लहर से लड़ने में मदद की। अक्टूबर 2021 में इंडिया आइडियाज समिट के दौरान जूली स्वीट, अरविंदा कृष्णा और ब्रैड स्मिथ को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षाविद सुश्री सरिता सिंह को मिला चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। तो सरिता सिंह को इंटरएक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। वे प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। यह पुरस्कार उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया। वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए बेन्यामिन। तो लेखक बेन्यामिन को वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए चुना गया है। बेन्यामिन को उनकी मंथालिरिले 20 कम्युनिस्ट वासंगल के लिए सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुने गए तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल। तेलुगु फिल्म निर्माता बेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरल द्वारा स्थापित इस पुरस्कार में 10,000 रुपये नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका शामिल है। इसके पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अदूर गोपाल कृष्णन, अभिनेत्री माधवी मुखर्जी और निर्माता मोहन जी सम्मान के पूर्व प्राप्तकर्ता थे और ये चौथे हैं। सत्या नडेला को मिला CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO भारतीय अमेरिकी सत्या नडेला को प्रतिष्ठित सम्मान CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 2021 कॉर्पोरेट इको फोरम एनुअल लीडरशिप रिट्रीट के दौरान प्रस्तुत किया गया। यह पुरस्कार विश्व स्तर पर उन निजी क्षेत्रों के कार्यों को मान्यता देता है जो स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता के बीच संबंध का उदाहरण पेश करते हैं। रश्मि माधुरी ने जीता मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज। तो बेंगलुरु की रश्मि माधुरी मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी। मिस अर्थ की विजेता दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण अभियानों के लिए राजदूत के रूप में भी कार्य करती हैं। जिम्बाब्वे के डांगरेम्बा को मिला जर्मन शांति पुरस्कार। तो जिम्बाब्वे की लेखिका और फिल्म निर्माता तिस्सी डेंगारम्बे ने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार जीता है। कोच्चि ने जीता सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार। तो कोच्चि को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 29 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में प्रदान किया गया। परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के लिए अर्थ गार्जियन अवार्ड। परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने बाघों के संरक्षण और जैव विविधता के समर्थन में अपने प्रयासों के लिए अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था। चाबो और स्कारसेज ने जीता सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने
घोषणा की है कि 92वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म निर्देशक स्टीवन चाबो और मार्टिन स्कॉर्सेज़ को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। BS येदियुरप्पा को मिला सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री को दावणगेरे के पास होनाली में सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कोविड-19 महामारी को रोकने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री रहते हुए वे 2 बार कोरोना से भी संक्रमित हुए थे। समारोह में स्वास्थ्य कर्मियों सहित 5200 कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन किया गया। 7 साल की बेंगलुरु की लड़की ने जीता ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड। बेंगलुरु की एक 7 वर्ष की बच्ची आध्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है। ये पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं, ध्यान रखिएगा। वे एक पदक और 1000 यूरो प्राप्त करने के अलावा ऑस्ट्रियाई संसद का भी दौरा करेंगी। जिस तस्वीर ने उन्हें पुरस्कार जिताया उसमें उन्होंने अपनी मां को अपने घर पर अपनी मां की गोद में आराम करते हुए कैद किया था। वयोवृद्ध कलाकार वीर मुंशी को मिला हारमनी इंडिया अवार्ड। तो वयोवृद्ध कलाकार वीर मुंशी को 17 अक्टूबर 2021 को एक समारोह में हारमनी इंडिया अवार्ड 2021 मिला। इतना याद रखिएगा, अगर आएगा तो ही आएगा, ठीक है। डॉक्टर अक्षता प्रभु ने जीता मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब। तो डॉक्टर अक्षता प्रभु ने USA में संपन्न एक भव्य कार्यक्रम में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 में एक विजेता बनकर भारत का नाम रोशन किया है। भारत ने पहली बार मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीता है। डॉक्टर अक्षता प्रभु यह खिताब प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। डॉक्टर अक्षता को रूस की पूर्व मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सुश्री गेंसीबा वरीवा ने ताज पहनाया। ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी तमिल फिल्म कुझंगल। तो तमिल फिल्म कुझंगल को ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है। यह फिल्म 2022 के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के अकादमी पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। 94वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 27 मार्च 2022 को लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। कुझंगल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडम 2021 के 50वें संस्करण में शीर्ष सम्मान प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड भी जीता। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं फैक्ट्स का, जो इस महीने फैक्ट्स रहे। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पहली बात तो गाजियाबाद नगर निगम में लगाया है, दूसरा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नया प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को। जिस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया है। क्या नाम है इनका? कंगना रनौत। हाल ही में भारत और जिस देश ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो कि पहली बार प्रायोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है, तो ब्रिटेन के साथ। वह देश जिसके विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नावाल्नी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है, रूस के हैं। हाल ही में जिस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा, कौन सा देश है? सऊदी अरब। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए। वह देश जिसने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है, तो इटली है। विश्व रेबीज दिवस जिस दिन मनाया जाता है 28 सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने जिस तारीख को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है 24 सितंबर 2021 को। जिस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है, स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसको प्रदान की गई है? पूर्णिमा तिवारी को। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस जिस दिन मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। जिस राज्य द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई पुरस्कार प्रदान किया जाता है? असम। हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अरविंद त्रिवेदी का।
T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। 400 छक्के T20 क्रिकेट में ऐसा करने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं भारत के पहले। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की? वेंडी वर्नर को। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने कितने करोड़ रुपए में SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है? तो 26,000 करोड़ रुपए में। किसने किया है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है? 11 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। मिलेगा किसको? देखने वाली बात होगी। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कितनी दूर तक अपने लक्ष्य का भेद कर सकती है? 5,000 किलोमीटर दूर तक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और जिस बैंक ने 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा की है, पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की गई है, तो HDFC बैंक ने। सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे जिस देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में $3 अरब और $1.2 अरब तथा $1.5 अरब मूल्य का तेल उधार देने में सहमत हो गया है, तो पाकिस्तान को ध्यान रखिएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू कर दिया है? कृषि उड़ान 2.0 को। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त किया है? बलदेव प्रकाश को। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया है। वह राज्य जो खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है, गोवा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 3 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन झा को। हाल ही में भारतीय विज्ञान, आपको पता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारत का ये 11वां महारत्न कंपनी बन गया, ठीक है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि या प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया? मीथेन को। तो मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए ध्यान रखिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश किया है? तो केरल में, ठीक है। केरल में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध कहाँ है? याद रखिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं, जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है? तो 248 वस्तुएं। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28, ये इनके बारे में आया भी था, 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की है? $144 बिलियन की। विश्व सोराइसिस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? मेटा कर दिया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? तो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ। भारत और जिस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया? स्वीडन ने और भारत ने मिलकर के। हाल ही में जिस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? चीन ने। श्रीनगर ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन शुरू की है। क्या नाम है इसका? गो फर्स्ट। भारतीय मूल की अनीता आनंद को जिस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है? कनाडा का। पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कल्याण कुमार को। स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? 9.5%, जो IMF ने भी कहा है। हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? सूडान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। वह देश जिसने शिजियान 21 नामक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? चीन ने। हाल ही में हिंदी की जिस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? मीनू मुमताज का। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? तो 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत जितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? कितने राजदूतों को? 10 राजदूतों को, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हैं, देश छोड़ने का आदेश दिया है। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया? तो 10 विकेट से। भारत के पहले जिस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है? तो विक्रांत। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है, उसके दूसरे चरण का समुद्री परीक्षण शुरू किया है INS विक्रांत का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? 5,000 रुपये। ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने हाल ही में सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर नियमों के उल्लंघन को लेकर कितने करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? 6.94 करोड़ डॉलर का। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित रस्तोगी को। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। वह राज्य सरकार जिसने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। भारत और जिस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हाल ही में किए हैं? रूस ने। वह राज्य सरकार ने जिसने 24 अक्टूबर 2021 को रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित करने के लिए निविदाएं जारी की? दिल्ली ने। वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दीपिका पादुकोण को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा में। जिस देश के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्णपुरा का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया? श्रीलंका के थे ये, पहले टेस्ट कप्तान थे। हाल ही में किस राज्य की मास्कई गुफा में जियोरिसा मासमेंसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है? मेघालय में। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है? इम्तियाज़ अली को। हाल ही में जिस देश ने लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं, कौन देश आ चुका है? तो पाकिस्तान लगातार तीसरे साल ग्रे लिस्ट में रहा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? 3%। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। जिस देश में अमेरिका के दूत रहे जलमय खलीलजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अफगानिस्तान के। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? M. नाइट श्यामलन को। किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की? तो पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की वैश्विक रैंकिंग में जो खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है? तो पायस जैन। हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। विश्व सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। मेरीलोबन या मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने हाल ही में जिन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है वो हैं जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। व्हाइट हाउस ने 3 भारत वंशियों समेत कितने लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है? व्हाइट हाउस ने। तो 19। ICC ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल का परीक्षण किया? चीन ने। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया? 7 को। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? फातिमा बानो। पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण कर लिया है? लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने। जिस देश के पहले टेस्ट कप्तान बांदुला वर्णपुरा को 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? श्रीलंका के हैं, अभी हमने देखा।
फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? रश्मिका मंदाना को। कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर जिस टीम ने आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीत ली है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ये चौथी बार चेन्नई ने जीता है ये, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है 101वां। विश्व खाद्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? नारायण दत्त तिवारी के नाम पे। अफगानिस्तान ने के जिस पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र निधन हो गया है? अहमद शाह अहमदजई का। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? शाकिब अल हसन। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अमित खरे को। आरबीआई ने श्रेयी इंफ्रा के ऑडिटर हरिभक्ति एंड कंपनी LLP पर कितने वर्ष के लिए किसी भी प्रकार के ऑडिट से जुड़े काम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 2 वर्ष तक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री कार्यालय में किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? मीरा मोहंती को। वह हाईकोर्ट जिसने 12 अक्टूबर 2021 को राकेश अस्थाना को नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है? दिल्ली हाईकोर्ट ने। जिस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की? जर्मनी। राकेश अस्थाना को आप लोग जानते होंगे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, हाल ही में विवाद हुआ था। जिस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? जर्मनी ने। जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? राजस्थान हाईकोर्ट का। किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? सत्या नडेला को। केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को फॉस्फेटिक और पोटाश खाद पर कितने करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा की है? 28,655 करोड़ रुपए की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी संबद्धता के लिए अपनी मंजूरी दे दी? 100। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। केंद्र सरकार ने अबॉर्शन संबंधी नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया है? 24 सप्ताह। केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है? गुरुग्राम में। केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? प्रियंक कानूनगो को। हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है? 18,000 करोड़ रुपए में। रिदम सांगवान और विजय नीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? 25 मीटर में। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है? मारिया रेसा दिमित्री मोरातोव को। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जिस राज्य में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर रैचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की जिस 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया? त्रिशूल और गरुण का। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने, ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे ने। जिस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? क्या नाम है इनका? कहाँ की है? राजस्थान की। क्या नाम है? अदिति महेश्वरी। वह देश जिसके प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, पाकिस्तान के थे। भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है? 20 करोड़ डॉलर के। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को। भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए? अभी हमने आपको बताया कुल 43 पदक अपने नाम किए। माफ़ करिएगा, लास्ट में एक और स्वर्ण पदक जीत गया था, तो 17 स्वर्ण पदक हो गए थे, ठीक है। तो 17 स्वर्ण, सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज 10, कुल टोटल 43 पदक भारत ने जीते थे। दूसरे स्थान पे इसमें USA रहा था, ठीक है।
21 पदक के साथ। तो भारत इसमें कमाल का प्रदर्शन रहा था भारत का। हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? तो तेलंगाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? तो 13 लोगों की प्रति मिनट मौत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? तो राजस्थान ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में। ठीक है। जिस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक टैग मिल गया है? महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले 5 वर्षों की कुल 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित, पीएम मित्रा जिसको कह रहे हैं, स्थापित करने को मंजूरी दी है? 7। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? असम ने। ना क्या नाम है? फिश वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3,000 गाँवों के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए? मध्य प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली जिस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? तो मलेरिया की। ध्यान रखिएगा। विश्व कपास दिवस जिस दिन मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर कर दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? हर्षल पटेल। तो ये थे पूरे मंथ के, अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स। कल से परीक्षा खबरी का स्पेशल अंक फिर से जारी हो जाएगा। 1 अक्टूबर और आज का कल ही हम देंगे। ठीक है, एक साथ शुरू करेंगे। डेली का वीडियो जरूर देखिए। डेली का वीडियो देखना मत भूलिएगा। आपका प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ साथ होती जाएगी। लास्ट में हर एक एग्ज़ाम के पहले रामायण वीडियो जैसा एक वीडियो दे देंगे, उससे आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न हमारे यहाँ प्रोग्राम जो चल रहे हैं, यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी का, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भी ऑप्शनल्स हिस्ट्री और हिंदी का आंसर राइटिंग। जुड़ने के लिए व्हाट्सअप नंबर है। फाउंडेशन बैच भी 2022 के लिए स्टार्ट हो गया है। एकदम शुरू से जीरो से हीरो बनाने की जो कहानी उसमें होगी। तो जुड़ने के लिए 9453775039 पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।